इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला एक अल्लाह के नेक बंदे थे, एक मुजद्दिद थे। अल्लाह की इबादत, उसकी रियाजत, रब की बंदगी करने वाले थे। पूरी पूरी रात अपने रब की इबादत में, उसकी रियाजत में, उसकी याद में गुजार दिया करते थे। इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाहु अन्हु ये वो मुजद्दिद थे जिसके ताल्लुक़ से अबू दाऊद के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मिलती है, एक नबी की हदीस मिलती है, और वो हदीस ये है, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासी कुल्ली मिअतिन सनतन मन युजद्दिदु लहा दीनहा, रवाहु अबू दाऊद। यानी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर सदी के ख़त्म पर इस उम्मत के लिए अल्लाह एक मुजद्दिद ज़रूर भेजेगा जो उस उम्मत के लिए उसका दीन ताज़ा कर दे। ये रिवायत अबू दाऊद शरीफ की है और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है जो हुजूर के सहाबी हैं। वो अबू हुरैरा ये कहते हैं, हुजूर ने फरमाया कि हर सदी के खात्मे पर, यानी हर 100 साल के बाद अल्लाह एक मुजद्दिद भेजेगा इस उम्मत को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, इस उम्मत को सीधा रास्ता दिखाने और इसको दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए एक मुजद्दिद भेजेगा जो दीन के अंदर निखार पैदा करेगा, दीन के अंदर शुआएं पैदा करेगा, और जो दीन की शुआएं हैं, जो दीन का पैगाम है, जो कुरान और हदीस का पैगाम है, इसको उम्मत तक पहुंचाएगा। और 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाहु अन्हु। उलमाए अरब व अजम का इत्तिफाक है, यानी हरमैन तय्यबैन, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, अरब कंट्री, इसके अलावा हिंद, इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और दीगर कई ममालिक, हर एक मुल्क के जितने भी उलमा थे उनका फतवा था, और इत्तिफाकी फतवा। इत्तिफाक का मतलब होता है कि जिसमें सबकी राय हो। सबकी राय थी कि इमाम अहमद रज़ा यकीनन 14वीं सदी के मुजद्दिद है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि 4 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना नाज़रा मुकम्मल कर लिया। 4 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा ने कुरान मुकम्मल कर लिया। 4 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने मिंबरे नूर पर, मिंबरे नबी पर, मिंबर पर खड़े होकर ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से इमाम अहमद रज़ा ने 6 साल की उम्र में बयान दिया था। 14 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने हिदायतुन नौह की शरह लिखी। हिदायतुन नौह एक पूरी किताब ही अरबी में, पूरी किताब अरबी में। और कब पढ़ाई जाती है? तब पढ़ाई जाती है जब कोई मौलाना का कोर्स करता है, उस वक्त ये हिदायतुन नौह पढ़ाई जाती है। यानी नौ के उसूल, उसके कायदे पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि अगर नौ और सर्फ को पढ़ाया ना जाए तो इंसान कुरान का मतलब ही नहीं समझ सकता। अगर नौ और सर्फ अगर उसके सामने न रखी जाए तो इंसान हदीस रसूल का मतलब नहीं समझ सकता, हदीस रसूल नहीं पढ़ा सकता, कुरान अज़ीम को नहीं पढ़ा सकता। अगर कुरान और हदीस को समझना है और इसे दूसरे को समझाना है तो नौ और सर्फ को पढ़ना ही होगा।
और इमाम अहमद रजा ने 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नो की शरह लिख दी। अब कैसी शरह, अगर बोलूंगा तो आप लोग ताज्जुब में पड़ जाओगे। शरह का मतलब ये होता है, जैसे आज हम स्कूल में हमारे बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं तो उसकी एक गाइड होती है, जो किताब का मतलब कई जुमले ऐसे होते हैं समझ में नहीं आते इसका मतलब क्या, तो उसके लिए गाइड रखती है कि भाई गाइड में आप आसानी से समझ सकते हो। आजकल हमारे जो तलबा होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, अगर इम्तिहान देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम में इम्तिहान के तौर पर वो गाइड इस्तेमाल करते हैं। गाइड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनको पेपर देने में आसानियां पैदा हो जाती हैं, कि उसका मतलब होता है। लेकिन इमाम अहमद रजा ने जो उसका तर्जमा किया, उसको मतलब लिखा तो उर्दू में नहीं लिखा था, अरबी का तर्जमा अरबी में, अरबी टू अरबी, अरबी का तर्जमा अरबी में ही लिखा, उर्दू में नहीं लिखा। 8 साल की उम्र में थे, हमारे बच्चे को होश नहीं है, 8 साल की उम्र में होश नहीं आता और इमाम अहमद रजा हिदायतुन्नो की शरह लिख रहे हैं। 13 साल की उम्र में हमारे बच्चा अपनी जिंदगी का इतिहास शुरू करता है। 13 साल की उम्र में हमारे बच्चा अपनी तारीख की शुरुआत करता है। और इमाम अहमद रजा 13 साल की उम्र में एक मौलवी, एक कारी, एक आलिम, एक मौलाना, एक फाजिल, एक मुफ्ती और एक मुहद्दिस बन गए 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में इमाम अहमद रजा एक मुहद्दिस, मुफ्ती नहीं, मुहद्दिस, बहुत बड़ा, और 13 साल की उम्र में। और आगे देखो इमाम अहमद रजा की हिसाब को, 13 साल की उम्र में जब इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की दस्तार होती है इफ्ता की, मुफ्ती पे जब बन जाते हैं, इमाम अहमद रजा के जब सर पे जब ताज रखा जाता है, जब इमामा बांधा जाता है, आज भी हमारे मदारिस में जब बच्चा कोई हाफिज हो जाता है तो उसके सर पे इमामा बांध देते हैं, आलिम हो जाता है इमामा बांध देते हैं, मौलाना मुफ्ती हो जाता है इमामा बांध देते हैं। इसी तरीके से इमाम अहमद रजा जब 13 साल की उम्र में जब मुफ्ती हुए, इमामा बांधा, और पहला फतवा इमाम अहमद रजा ने 13 साल की उम्र में पहला फतवा इमाम अहमद रजा ने दिया 13 साल की उम्र में, और वो भी रज़ाअत के ताल्लुक से। जब फतवा आया आला हजरत इमाम अहमद रजा के वालिद के पास, का हुजूर ये फतवा, इसका जवाब दे दो। आला हजरत के वालिद अल्लामा नकी अली खान, अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो भी बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने फतवे को देखा और देखने के बाद कहा कि अंदर लाइब्रेरी के अंदर जाओ, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, जाओ मुफ्ती साहब से फतवा लिखवा लो। अंदर गए और देखा कि अंदर घूमे टहले, वापस आ गए, बोले हुजूर वहां कोई नहीं है। कह रहे भाई मुफ्ती साहब बैठे, दोबारा जाओ देख के आओ। फिर गए, बोले हुजूर वहां कोई मुफ्ती नहीं है लाइब्रेरी के अंदर। अरे भाई मुफ्ती साहब बैठे हुए, जाइए ढूंढिए, आप सही देख नहीं पा रहे। फिर गए, कहा हुजूर वहां कोई मुफ्ती नहीं बैठे हुए, वहां सिर्फ एक बच्चा है जो किताबें पढ़ा रहा है। अल्लामा नकी अली खान आज़मी अल्लामा नकी अली खान ने फरमाया, जनाब वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि वही मुफ्ती है, वही मुफ्ती है। और जब इमाम अहमद रजा ने कलम चलाया है फतवे पर, और जब फतवा लिखा अल्लामा नकी अली खान के सामने जब पहुंचता है फतवा, जब अल्लामा नकी अली खान ने देखा, देखने के बाद फौरन खड़े हुए और सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद इमाम अहमद रजा को फौरन फतवा लिखने की आम इजाजत अता फरमा दी। कितना शानदार फतवा लिखा हुआ इमाम अहमद रजा ने कि वो खुद ब खुद इजाजत दे दी कि आपको फतवा लिखने की इजाजत है। ये जात इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, और ये जात इमाम अहमद रजा की हुई है कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ अगर इमाम अहमद रजा अगर इतने बड़े आलिम हुए तो आप ये समझ लीजिए ये अल्लाह का फजल है, ये रब का करम है, ये उसी रब का एहसान और उस रब का शुक्र है कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी इतने बड़े आलिम और इतने बड़े मुहद्दिस हुए। उन्होंने रब की इबादत करी, उन्होंने अल्लाह की रियासत करी। अल्लाह खुद फरमाता है, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो, तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे करीब तो आओ। तुम करीब आते ही नहीं हो, मांगते हो दूर से, करीब आओ, और जब करीब आओ तो ले जाओ। इमाम अहमद रजा करीब गए, इबादत में लग गए, अल्लाह इल्म चाहिए, रब ने इल्म दे दिया।
अजीज़ान मोहतरम, ये सब रब का फजल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत है, सरकार गौस बड़े पीर साहब की ये दुआओं का एक जरिया है जो इमाम अहमद रजा की शक्ल में हमें अता हुआ। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु हिंद से चले थे हज के लिए, हिंद से यानी इसी हिंदुस्तान से इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला चलते हैं। पहले क्या है, जो जहाज आज तो क्या है, यहां से बंबई से बैठो, दिल्ली से बैठो, 4 घंटे 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाओ। पहले पानी की जहाज थे, आप लोगों के दौर में रहे भी होंगे, हो सकता है किसी के दौर में या ना रहे होंगे तो आपसे पहले रहे होंगे। पानी के जहाज चला करते थे। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु उसी जहाज के अंदर बैठे, और जब जहाज के अंदर बैठते सफर शुरू हो गया। जब सफर शुरू होता है, चल दिए, बेशुमार मुसाफिर उसमें बैठ गए। आला हजरत के साथ उनकी वालिदा भी थी, माँ भी थी उनकी, लेकिन चलते रहे। बिल आखिर एक तूफान उठा समंदर में। समंदर में जब तूफान उठा और समंदर की तोग़यानी जब उरूज पर पहुंचती हैं, तो फौरन ऐलान हो गया उसी जहाज के अंदर कि जिसको अपनी हिफाजत करना है वो अपनी हिफाजत कर सकता है, जिसको अपना बचाव करना है वो अपना बचाव कर सकता है। जहाज अब हमसे संभाला नहीं जाएगा, अब जहां से ज्यादा कंट्रोल हम नहीं कर सकते, जितना करना था हमने कर लिया, अब अपना बचाव खुद कर लो। और आज भी ऐलान हो जाता है, अगर कोई खतरा दिखता है कि भाई पायलट से अगर उसके काम से उसके अमल से अगर ऐसा लगता है कि भाई आगे निकल चुका है, तो जब भी ऐलान हो जाता है कि भाई अपनी हिफाजत कर सकते हो, जिसको जोश से भी बचना है वो बच सकता है, अब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उस दौर में भी ऐलान हुआ था, तो लोग परेशान, चीख, हर तरफ चीख, हर तरफ पुकार, लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि अब तो समंदर में हर एक को डूबना है। अरे कितना भी तैरने वाला हो गया, कब तक तैरेगा समंदर में, और कहां तैरेगा समंदर में? तो जो लोग मल्ला लोग जो जाते हैं उन्हें एक रास्ता पता होता है, अगर हमें बीच में छोड़ दीजिए हमें पता ही नहीं पड़ेगा इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। और गलती से ये कि ये करीब है और वो दूर है, और लगा यही करीब है तो इधर चला गया, तो फिर मसला का पूरा मसाला बन जाएगा। अब तुम बस पहुंच गए, जब चीजों को पुकार शुरू हुई, अब कोई रास्ता नहीं। और आला हजरत इमाम अहमद रजा की वालिदा आई, उस समय इमाम अहमद रजा किताब पढ़ रहे थे कि बेटे ऐलान कर दिया गया है कि जिसको बचना है वो बच सकता है, जिसको अपनी जान जैसे भी बचानी है वो बचा ले, जहाज को अब हम कवर नहीं कर सकते। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अम्मी जान परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह बैठ जाएं, ये जहाज जिस तरीके से चल रहा है इसी तरीके से जिद्दा पहुंचेगा। कहा बेटे ऐलान हो चुका है, ये जहाज डूबने के करीब है। कहा अम्मी जान ये जहाज डूब नहीं सकता है। कि बेटे ऐलान तो कर दिए। बोले ऐलान करना इसका काम है, ऐलान करना इसका काम है, और इस जहाज को बचाना ये मेरे रब का काम है, ये जहाज डूब नहीं सकता। बोले बेटे इतनी जिम्मेदारी से तुम कैसे बोल रहे हो? कहा अम्मी इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे आका ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमा दिया कि अगर कोई ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, अगर कश्ती में जहाज में अगर सवार हो और अगर ये दुआ पढ़ लो तो ये तमाम हादिसात से महफूज रहेगी और ये डूब नहीं सकता। और अम्मी मुझे मेरे नबी की हदीस पर मेरा ईमान भी है और मेरा अकीदा भी है कि ये जहाज हर के डूब नहीं सकता है। और जब मेरा अकीदा है इसी वजह से मैं पढ़ रहा हूं, सुकून सा, मुझे फिक्र ही नहीं है। थोड़ी देर क्या गुजरी है कि ऐलान हो जाता है कि अब किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा जहाज बिल्कुल सही सलामत है। अजीज़ान मोहतरम, ऐसा अकीदा होने के लिए इमाम अहमद रजा की ज़ात चाहिए।
ऐसा अकीदा पैदा करने के लिए भी अपने रब के ऊपर अगर ईमान इतना मजबूत हो तो उसके लिए भी इमाम अहमद रजा की जात चाहिए कि इतना मजबूत ईमान, इतना मजबूत अकीदा। और हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में तो इतने घायल थे, उन्हें पता था कि मेरे नबी ने अगर बोल दिया है तो ये हक है। इमाम अहमद रजा जानते थे कि अगर नबी ने फरमा दिया है, आसमान तो फट सकता है, जमीन तो चिर सकती है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ फरमान गलत नहीं हो सकता। ये जात इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की। और जब पहुंच गए वे हरमैन तैयबा, इमाम अहमद रजा जब पहुंचे तो वहां किसी ने लेटर में लिख दिया था हाफिज मौलाना मोहम्मद अहमद रजा, हाफिज मौलाना मोहम्मद अहमद रजा। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की जब नजर इस पर पड़ी है कि हाफिज लिख दिए, जबकि मैं हाफिज हुई नहीं, मैं मौलाना हूं, समझ में आ रहा है हाफिज तो हुई नहीं, इसने हाफिज लिख दिया। इमाम अहमद रजा जब चले हैं हरमैन से तो ऐलान करवा दिया बरेली की जामा मस्जिद में कि इस बार की तरावी अहमद रजा सुनाएगा। जब ऐलान हुआ मस्जिदों की मीनारों से आवाज गूंजी, हर चार जाने आवाज गूंजी, लोगों ने सुना कि इमाम अहमद रजा तरावी सुनाएंगे, जबकि इमाम अहमद रजा हाफिज ही नहीं है। ऐलान हो गया, बहरहाल ऐलान हो गया। तारीख कहती है कि इमाम अहमद रजा दिन भर को अपने फतावा, लोगों से मिलना जुलना और अपने मदरसे में मसरूफ रहा करते थे, मदरसा भी चलाते थे। मंजर इस्लाम में आला हजरत का आज भी मौजूद है, आज भी हजारों उलमा फारिग हो रहे हैं उससे। मगरिब से इशा तक का वक्त था, मगरिब से इशा तक का। इमाम अहमद रजा सिर्फ एक बार पढ़ते थे, एक बार मगरिब बाद पढ़ते थे पारा और फिर तरावी में सुना दिया करते थे। इमाम अहमद रजा ये वो जात है कि 27 दिन के अंदर जो हाफिज हुआ है उसे इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं। 27 दिन के अंदर हाफिज कुरान। आज भी अगर कोई भी हमारा हाफिज हो, चाहे वो 10 साल पहले फारिग हुआ हो या 20 साल पहले या 30 साल पहले, कितनी भी साल पहले फारिग हुआ हो, अगर कोई हाफिज है तो सुबह से रटना शुरू कर दे। सुबह से पढ़ेगा, दिन भर पढ़ेगा, फिर भी टेंशन, शाम में सुनाना है, पढ़ेगा, टेंशन, शाम में सुनाना है, और लगा रहता है। जब एक पारा सुनाता है, और वो भी उस वक्त जबकि पूरा हाफिज होता है। इमाम अहमद रजा पहले से हाफिज नहीं थे, एक बार सुनाया करते, सिर्फ एक बार, और दूसरी बार तो तरावी में सुना दिया करते थे। ये इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह अन्हु की याददाश्त का मामला है। ये अल्लाह का करम नहीं है तो और क्या है। अजीज़ान मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा एक अजीम जात का नाम है, एक अजीम शख्सियत का नाम है, जिसने अपनी जिंदगी के अंदर 1400 किताबें लिख दी हो, 1400 बुक, 1400। अल्लाह कसम इतना काम रहता था इमाम अहमद रजा। मदरसा चलाना कोई आसान नहीं होता साहब। किसी बच्चे को खुजली हो रही है, किसी को पोड़ा निकल रहा, किसी की तालीम है, किसी के घर वाले हैं, किसी कोई बीमारी है, तालीम कैसे होगी, चंदा कैसा होगा, खिलाना पिलाना कैसा होगा, नाश्ता कैसा होगा, कब कहाँ जाना है, कुरान खानी कैसे जाना है, दावत कैसे जाना है, पूरी जिम्मेदारी। स्टाफ की तनख्वाह कैसे निकलना है, खाने वाले की तनख्वाह कैसे, खाना बनाने वाले की तनख्वाह कैसे, बर्तन मांजने वाले की तनख्वाह कैसे, ये उसको पता होगा जो मदरसा चलाता है कि कितनी टेंशन इसके दिमाग के अंदर रहता है। और इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बावजूद इमाम अहमद रजा लोगों के फतवे भी लिखा करते थे, और उसके बावजूद 1400 किताब इमाम अहमद रजा ने लिख दी। ये अल्लाह का करम और मुस्तफा का मोजज़ा नहीं है तो और क्या है। तो एक तौर पर सादा कह लीजिए कि इमाम अहमद रजा एक अल्लाह का करम है, एक अल्लाह का करम है, तो मुस्तफा का मोजज़ा है, और गौसे आजम की करामत का नाम अहमद रजा है।